खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। विश्व कुष्ठ रोग दिवस के उपलक्ष्य में एशिया के सबसे बड़े कुष्ठ आश्रम ताहिरपुर दिल्ली में साधन फाउंडेशन द्वारा ताहिरपुर कुष्ठ रोग आश्रम में एक व्यापक स्वास्थ्य शिविर और सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जो कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए चिकित्सा देखभाल, सम्मान और सामाजिक समावेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बीमारी नहीं, भेदभाव मिटाना है हमारा उद्देश्य। मिशन के तहत आयोजित इस पहल का उद्देश्य कुष्ठ रोग से जुड़े आतंक को दूर करते हुए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुदर्शन मंडल, वरिष्ठ मुख्य चिकित्सक अधिकारी, विशेष अतिथि डॉक्टर वसंत गोयल, सीईओ गोयल मेडिकोज, डॉक्टर हरिंदर सिंह, क्षेत्रीय जन लोकप्रिय निगम पार्षद वीर सिंह पवार, पूर्व दिलसाद गार्डन मंडल अध्यक्ष विकास हांडा, पार्षद प्रतिनिधि विनोद पवार के साथ साधन फाउंडेशन के संस्थापक अशोक कुमार, महासचिव डॉक्टर रश्मि गुप्ता, एडवोकेट विनय कुमार आदि गणमान्य अतिथियों द्वारा विधिवत दीप प्रज्वलित कर गायत्री मंत्र ओम के उच्चारण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि एसएस नैतिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बच्चों द्वारा एक सशक्त नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें समुदाय को कुष्ठ रोग और करुणा एवं समावेश के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। उसके पश्चात मुख्य अतिथियों द्वारा विकलांग व्यक्तियों और कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को सहायक उपकरण और यंत्रों का वितरण किया गया, जिसका उद्देश्य गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोगी कृष्णा मुरारी, सीमा सिंह, अविनाश सिंह, कीर्ति गुप्ता, डॉक्टर मयंक कंसल, अवधेश गुप्ता और प्रीति गुप्ता के साथ भारी संख्या में कुष्ठ रोगी एवं स्थानीय लोगों द्वारा विशेष सहयोग किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथियों ने साधन फाउंडेशन के संस्थापक अशोक कुमार एवं उनकी समस्त टीम का धन्यवाद अदा करते हुए उन्हें कहा कि ऐसे लोग समाज में एक बहुत बड़ी मिसाल हैं, जो लोग कुष्ठ रोगियों के बीच रहकर उनकी देखभाल करते हैं एवं उन्हें जरूरत से जुड़ा हुआ सभी सामान वितरण करते हैं। भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत पड़ती है तो हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। और क्या कुछ कहना था विश्व कुष्ठ निवारण दिवस के उपलक्ष्य में, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। आज विश्व कुष्ठ निवारण दिवस है। साधना फाउंडेशन जो विश्व का, एशिया का सबसे बड़ा कुष्ठ आश्रम है, यहाँ पर साधना फाउंडेशन ने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा। निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ी जानकारी भारत सरकार के डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हुए हैं। डॉक्टर मंडल ने पूरी अपनी बात रखी और हम लोगों को भी ये जानकारी नहीं थी, और समाज में भी एक मैसेज आएगा इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि कुछ रोग फैलने वाला नहीं है, उसका क्योरेबल है, क्योर हो सकता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। निश्चित तौर पर मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। ये दिलसाद गार्डन वार्ड में ये एरिया 2022 के बाद आया। यहाँ की जो समस्याएं हैं, कुछ रोगी जो समस्याएं वेल भर्ज हूँ, मैं समझता हूँ यहाँ काम करने की बहुत जरूरत है। निश्चित तौर पर आज यहाँ पर जो अशोक जी हैं, मैंने देखा इनको, इनके इंस्टीट्यूट में भी जाके मैंने देखा है। और अभी जो इन्होंने यहाँ पर घोषणा की कि कुष्ठ रोगी का अगर कोई बच्चा है और 12वीं बात करने के बाद 10वीं बात करने के बाद पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते तो निःशुल्क कराएंगे। निश्चित ऐसे समाज में ऐसे बहुत सारे हैं लोग जो दूसरे की वेदना जानते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर भारत सरकार भी बड़ी सहायता कर रही है, पीछे भी काफी यहाँ पर अंग वितरण हुए हैं। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आज डॉक्टर साहब ने भी यहाँ पर सारी चीजें बताई। हम सब लोग को जागरूक करना है, इस समाज को आगे उठाने, समाज के बच्चों को आगे उठाना हम सबका कर्तव्य बनता है। आपने सही बात होती, मैं पिछले 40 वर्षों से, मैं यही दिलसाद गार्डन में रहा 40 वर्षों से इस कॉलोनी को देख रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना कुछ नहीं, सब इस समाज का है और इनके बीच में सेवा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनका अभिवादन करता हूँ कि इस तरह से कुछ लोगों के बीच में रह करके और उनका दुख समझते हैं, ये बीमारी कैसे दूर हो, उनका परिवारों का संवर्धन कैसे वो करते हैं। तो इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद अशोक जी का, साधन फाउंडेशन का, और यहाँ पर करता हूँ कि आज उन्होंने इतना बड़ा कार्य, विशाल कार्यक्रम। सबसे पहले तो आज के दिन में कहना चाहूंगा
कि ये एक ऐसा दिन है जो कहीं ना कहीं समाज के लिए प्रेरणादायक दिन है, जो आप सब लोगों के माध्यम से उन सब लोगों के बीच में पहुंचेगा। क्योंकि अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि लेप्रोसी क्या है, वो कैसे फैलती है। हम लोग जैसे उन लोगों से घृणा करते हैं, वो उन सब लोगों को नहीं पता। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप सब लोगों के माध्यम से बातें उनके बीच में जाएंगी कि लेप्रोसी कम्युनिकेबल नहीं है, ये फैलता नहीं है। जैसा कि डॉक्टर सुदर्शन ने भी बताया कि कम से कम 18 घंटे डायरेक्टली टच में आने में, जिस तरीके से कोविड में माउथ टू माउथ होता, रेस्पिरेटरी तरीके से होता था, तब कुछ ऐसा हो सकता है। अदरवाइज जिस दृष्टि से लोग लेप्रोसी पेशेंट को देखते हैं, तो मैं ये बात उनको दिल और आत्मा से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लेप्रोसी परिवारों से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी जिंदगी की होली और दीपावली दोनों ही लेप्रोसी परिवार के साथ मनाता हूँ। तो ये मैं कहता हूँ कि कभी उनको अपना साथी बनाएं, उनको उस कुदृष्टि से मत देखें। जैसे कि हमने छोटा सा नाटक भी देखा जिसमें देखा गया कि पेशेंट यदि किसी डॉक्टर के पास गया तो कहता पहले फीस लेके आओ, दवाई कल मिलेगी, पानी तो पानी के लिए फेंक दिया गया उनको। तो मैं ऐसा समझता हूं कि समाज में ये कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जो हर व्यक्ति के बीच में आना है। बात पूरे वायदे के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं लेप्रोसी परिवार के बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। जो भी समस्या उनके बीच में आती है, जैसे आज क्रच का वितरण था, वाकर का वितरण था, ब्लैंकेट का वितरण था, या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या लेप्रोसी परिवार के साथ आती है, मैं तन मन धन से जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ा रहूंगा। और उस परमपिता परमेश्वर से यही अपनी आशा करूंगा कि मैं लेप्रोसी परिवार के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता रहूं और समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में। क्योंकि लोग जिस दृष्टि से लेप्रोसी परिवार को देखते हैं, मैं हमेशा एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि आज की जिंदगी में ये तो हमें पता नहीं कि हम रात को सोएं सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। तो उस कुदृष्टि को छोड़ दें और उन सब लोगों को अपना बना लें। जितना हम उनको अपना बनाएंगे, उतना हमें प्यार और दुआएं मिलकर कहीं ना कहीं वो भगवान हमें इतनी सारी दुआएं देगा कि जो कठिन समय में हमारे साथ हो। मैं अभी वरिष्ठ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है। जैसे आप इधर के देखो तो उड़ीसा है और झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, जिसमें अभी भी जो एलिमिनेशन लेवल है लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन वो अचीव नहीं किया। तो ऐसा है नेशनल लेवल पे हम लोग अचीव कर लिया 2005 में, लेकिन अभी भी 5 राज्य हम लोगों को देश में है, टोटल 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में, जिसमें वो लेवल जो है अचीव नहीं करने पाया। उधर जो इसको बोलता है प्रिविलेंस लेवल, प्रिविलेंस ऑफ लेप्रोसी, वो मोर देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन है। हम लोग वो 5 राज्यों में भी एलिमिनेट करेंगे। हम लोगों का जो संकल्प है डिस्ट्रिक्ट लेवल में और ब्लॉक लेवल में लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन हम लोग जल्दी कर लेंगे। साधन फाउंडेशन ने आज इतना बड़ा कार्यक्रम, साधन फाउंडेशन जो अशोक जी है, अशोक कुमार जी, वो कोई भी प्रोग्राम में वो मेरे को बुलाता है। मैंने देखा है ये जो इन्होंने जो समाज का कल्याणमूलक काम कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट सो मेनी मटेरियल्स, नॉट ओनली ब्लैंकेट बट व्हीलचेयर, कभी के ट्राईसाइकिल, साइकिल, और ये भी दे रहा, आज जैसे दिया उन्होंने स्क्रैच वगैरह दिया। तो ये इनका प्रोग्राम सिर्फ एक दिन का, आज का दिन का लिए नहीं, आज के दिन को तो भाषण हुआ है और सामान वितरण भी हुआ है, लेकिन ये साल में ये करते ही रहता है। कभी कभी मैं आ जाता हूँ, काउंसलर जी, सभी गणमान्य अतिथियों का, बसंत जी का, डॉक्टर सुदर्शन मंडल, हमारे काउंसलर वीर सिंह पवार जी, इन सभी का स्वागत करता था और इनको अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम में आए। और हम जैसा कि देख रहे हैं कि वर्ल्ड की एशिया की सबसे बड़ी कुष्ठ बस्ती है। ये एशिया की सबसे बड़ी कुष्ठ बस्ती बनी क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आज भी सोशल स्टिग्मा आपके देश में हर कोने में है, जिसके कारण ये एशिया की सबसे बड़ी कुष्ठ बस्ती बनी। क्योंकि इस देश में बहुत सारी बीमारी है, किसी की भी कोई बस्ती नहीं है। क्यों कुष्ठ बस्ती है ऐसी? तो हमारा और हमारे जितने गणमान्य अतिथियों का जो भी कुष्ठ रोगियों के प्रति इनकी भावना है, जो यहाँ पे कुष्ठ आश्रम में आए, कई तो कुष्ठ आश्रम आना भी नहीं चाहते, लेकिन मैं अपने अतिथियों का बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा कि जो वो इस जगह आए। देखिए, साधन फाउंडेशन द्वारा
हर साल वितरण किया जाता है बैसाखी, स्टिक, वॉकर, व्हीलचेयर्स, और बीच में भी किसी को भी आवश्यकता होती है, हमारा ऑफिस भी, कार्यालय भी, केंद्र भी हमारा यही है, तो वो अपने ऑफिस से आके प्राप्त कर लेता है। और दूसरा, जो इनके बच्चे हैं, पैरामेडिकल के कोर्सेज जो हम करवाते हैं, इनको कराने का मेन मकसद ये है कि बच्चा मुख्य धारा से जुड़ता है। मुख्य धारा से जुड़ने का मतलब इनकी सेवा भी ये बच्चा करता है मेडिकल से जुड़ने के बाद। तो मैं जितने भी हमारे अतिथि आए, मैं उनका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। हाथ में जख्म है, इस हाथ में जख्म है, खाना नहीं खा पाते हैं, पैर में जख्म है, आंख बड़ा कमजोर हो गया है, देख नहीं पाते हैं, और हाथ कभी कभी धड़कन भी तेज हो जाता है। तो मैं अभी आपके हाथ में पट्टी बांध रही हूँ, ठीक है? बोला ना अभी और